संकटा माता की मनोकामना पूर्ण होने वाली कहानी लेके आए हैं। राधे राधे। आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे, ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, इतनी समय शादी विवाह का बहुत तेज़ी से सहालक चल रहा है और घर घर जगह जगह दुर्दैया चबुआई जा रही है औसान माता की, और संकटा माता का भी पूजा हो रहा है इतनी समय तेज़ी से। तो देखिए, देर ना करते हुए हम संकटा माता का बहुत ही प्यारा और आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली कहानी लेके आए। कि क्योंकि देखिए, अगर संकटा माता का पूजा होता है तो उसमें कहानी ज़रूर कही जाती है। तो आपको हम कहानी ज़रूर सुनाएँगे, आप लोग कहानी को पूरी ज़रूर सुनना, तभी आपको समझ आएगा। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी संकटा माता की पूजा में जाना, आपको जब संकटा माता का न्योता मिले तो जब पूजा में जाना, तो आप लोग लाल वस्त्र ज़रूर पहन के जाना। तो चलिए, देर न करते हुए हम संकटा माता की आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो देखिए, एक गाँव में एक बूढ़ी दादी माँ रहती थी। वो बूढ़ी दादी माँ रहती थी, तो उनके पास दादी माँ रहती थी और दादाजी रहते थे। दादाजी रहते थे, तो उनके पास एक पुत्र था। तो जो वो पुत्र था, तो बचपन में उनकी शादी हो गई। शादी बचपन में हो गई तो वो थोड़ा-सा जब बड़ा हुआ, और जो दादी माँ है, दादाजी, वो थोड़ा-सा बूढ़े हो गए, तो वो लड़का थोड़ा-सा जब बड़ा हुआ तो परदेश चला गया। जब वो परदेश चला गया तो काफ़ी दिन बीत गए। अब वो बूढ़ी माँ का हाथ-पैर काम नहीं करता था और दादाजी का भी नहीं काम करता था कि, और वो लड़का परदेश से आ भी नहीं रहा था। तो दादी जी ने सोचा कि अगर हम अपनी बहू का गौना ले आएँ, तो हमको बना-बनाया खाना मिलेगा और आराम से हम अपना खाएँगे, क्योंकि हमारा हाथ-पैर तो चल नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ कि जब अब लड़का तो आ नहीं रहा था, तो दादी जी ने क्या किया, दादाजी ने वो लड़का का अंगोछा रखा था। इस तरह के अंगोछा रखा था, तो वही अंगोछे से वो गौना ले आई। जब वो गौना ले आई तो वो बेचारी क्या करती, वो बहू क्या करती कि वो अपना घर का कारोबार पूरा सँभाल ली, अपना दिन भर मेहनत करती, अपना घर में मतलब गाय थी तो गाय का दूध निकालती, दूहकर और उसका माठा बनाती, माठा बना के वो गाँव में बेचती। जो भी उसको पैसा मिलता, सीधा पानी मिलता, पैसा मिलता, उसी से वो अपना 3 लोग का पालन-पोषण करती, अपना घर का मतलब खर्चा चलाती, जो कुछ होता खाती और खुद खिलाती अपने सास-ससुर को। तो इसी तरह दिन बीतता गया, दिन बीतता गया, इसी तरह अपना दिन बीतता गया। तो एक दिन दादाजी ने कहा अपनी बहू से कि बहू, और हमारे बहुत तेज़ से भूख लगी है, तो हमारे लिए कुछ बना दो, हमारे बहुत तेज़ से भूख लगी है। तो जब दादाजी वो बहू ने कहा कि पिताजी, अभी घर में कुछ नहीं है। तो दादाजी ने कहा कि बिटिया, अगर थोड़ा-सा आटा देखो, गगरी जो पहले घड़ा होता था, घड़े में आटा रखा जाता था, तो बोला कि घड़े से कुछ आटा निकाल लो और देखो झरियाओ, मतलब निकालो, कुछ निकले, एक ही रोटी की हमारे बहुत भूख लगी है। बुढ़ापा की शरीर थी, तो अच्छा वो बोली कि ठीक है पिताजी। उसके बाद में उन्होंने निकाला, आटा सान के रख दिया और वो जाके गाँव में आगी माँगने गई। गाँव में जब आगी माँगने गई, तो वहाँ संकटा माता का पूजा हो रहा था। संकटा माता का पूजा हो रहा था, तो वहाँ पे सब लोग ने कहा कि रुक जाओ, संकटा माता का पूजा हो जाए और संकटा माता का कथा सुन लो, पूजा हो जाए, प्रसाद ले लो, तब हम आगे दे देंगे और आप चली जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो बहू बेचारी अपना बैठ गई और बैठ के पूरा विधि-विधान से पूरा पूजा सुना, देखा कि कैसे पूजा हो रहा है। उसके बाद में जब पूजा हुआ, उसके बाद में कथा हुआ,
कहानी अपना हुई, आरती हुई। जब प्रसाद बटा तो प्रसाद ली और प्रसाद को माथे लगा के खाई। तो पूछी, जहाँ पूजा हो रहा था तो पूछी कि ये पूजा करने से, वो बहू पूछती है कि ये पूजा करने से क्या होता है। तो गांव की महिला ने बताया कि देखो, ये पूजा जब करने से जो जैसा मानता है उसको ऐसा मिलता है। जैसे ये पूजा करने से जिसके पास धन नहीं है धन मिल जाता है, जिसके पास बेटा नहीं है बेटा हो जाता है, जिसके पास बेटी है बेटी हो जाती है, और जिसका पति परदेश गया हो और वो लौटता ना हो तो ये पूजा करने से पति बाहर से लौट आता है। जिसका बहुत दिन से मुकदमा चलता हो तो वो मुकदमा खारिज हो जाता है। तो इसी तरह के मानता महिला ने बताया बहू को। अच्छा, बहू को देर हो गई। अब यहाँ सास, जो बहू की सास थी, वो सास अपना गुस्सा दिखाने लगी कि इसके मन में क्या है, कौन सा विचार है कि ये इतनी देर वहाँ लगा दी। तो वो बहू ने बताया, कहा कि माता जी, सासू माँ से अपने कहा कि माता जी, और ससुर जी से कहा कि पिताजी, आज जब आगे मांगने गए तो वहाँ संकटा माता का पूजा हो रहा था। तो जो उन्होंने कहा कि आप प्रसाद लेके जाओ और तभी हम आगे देंगे। तो जब पूजा हो गया प्रसाद लेके हम आए, और जब पूछा कि ये पूजा करने से क्या होता है तो उन्होंने बताया कि जिसका लड़का परदेश गया वो परदेश से आ जाता है, जिसका घर नहीं है उसका घर हो जाता है, जिसका पास रुपये पैसे नहीं है रुपये पैसे हो जाते हैं और जिसके बेटा नहीं बेटा हो जाता है, जिसके बेटी नहीं बेटी। तो वो अपने मन में ठान ली कि आज हम वो अपना रोटी बना के अपने ससुर को दे दी, सास को दी, और अपने मन में ठान ली कि आज ये दही बेचने से जो पैसा मिलेगा तो हम आज संकटा माता का पीड़ा जरूर खिलाएंगे। अपने मन में वो ठान ली। उसके बाद में ठान ली। अब संकटा माता के महिमा देखो, जब रोज मतलब दही लौट के आता था, और उस दिन वो जहाँ जाती पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, और वो अपना मतलब बोझ से मतलब गरुआ गई, इतना वजन हो गया। तो उस दिन जल्दी से दही बिक गई और बहुत सारा पैसा मिला, बहुत सारा पैसा मिला, राशन सब कुछ उसको मिला। आई तो अपने ससुर, पहले अपने सास से कहती है कि सासू माँ, माँ आप मेरा उतरा लीजिए, जो मतलब पैसा वैसा ली थी और जो सीधा पानी सब ली थी तो कहीं उतरा लो। तो वो कह रही कि ये मतलब रोज की तरह सोच रही थी, वो उल्टा सीधा अपना गाली बकने लगी। तो उनके ससुर ने कहा कि बिटिया, रह रहे इनको रहने दो, हम उतरा रहे हैं, ये तो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगी, उनका स्वभाव को नहीं बदल सकता। तो इस तरह से उन्होंने कहा। उसके बाद में अब भाई संकटा माता की महिमा थी, उस दिन बहुत सारा पैसा मिला। तो उस पैसे से वो बहू ने क्या किया कि अपने सास से कहा कि सासू माँ, आप जाइए और सात सुहागिन एक विधवा एक कन्या को आप न्योता दे आइए, और सात सुहागिन एक विधवा को न्योता दे दे आइए। उसके बाद में आप न्योता दे आइए। उसके बाद में और पूछा विधि कि इसमें क्या क्या लगता है। तब उस महिला ने बताया कि देखिए, इसमें आप जैसे एकहारी आप खवाओगे तो इसमें 2.5 किलो चावल लगता है, गाय का दूध लगता है, चीनी लगता है, 5 मेवा लगता है, और 9 जैसे कारी रहती है तो 9 लड्डू छोटे बनते हैं, 9 बड़े बनते हैं, और कंदैल का फूल लगता है।
तो इसी तरह से पूरा विधि विधान से पूजा बताया। उसके बाद में वो अपना ले आई और 2.5 किलो अपना चावल पीसा, धो के चावल पीसा, गाय का दूध ले आई, चीनी ले आई, 5 मेवा ले आई, सब कुछ अपना आटा वाटा तुरंत भूंज के और बनाई। 9 लड्डू छोटा 9 बड़ा बनाई, बांधी और अपना सुहागिन बुला के पूजा कर रही थी। तो जब पूजा कर रही थी तो इतने में ही उनको यह संदेश मिला कि इनके पति आ गए। तो उस वो बहू का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि वो खुशी के मारे कह कह रही थी कि सब भाई जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, हमारे पति आए, हमको पानी देना है, हमारे पति जी परदेश से आए, हमको पानी देना है। अब उसका खुशी का ठिकाना नहीं था और ये भूल कर उसने प्रसाद नहीं खाया। प्रसाद खाया नहीं, संकटा माता का पूजा कर दिया लेकिन प्रसाद नहीं खाया। प्रसाद नहीं खाया और अपना पानी लेके गई। जब वो अपने पति के पास पानी लेके जाती है, बताओ इतनी मुसीबत काट रही थी लेकिन थोड़ी सी गलती, जब वो अपने पति के पास पानी लेके गई तो पति जी बोले कि ये कौन है। वो अपने सासू माँ अपने माता जी से कहती कि माँ ये कौन है। तो वो कहती है कि बेटा ये बहू है, ये बहू है, आपकी पत्नी है। इतने दिन से बेचारी हमको मतलब बाहर से दही बेच बेच कर लाती है और कमा के खिलाती है। और सास ससुर दोनों बोले। तो वो कहता है नहीं माँ, ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती। अगर ये रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो ये नहीं रहेंगी। तो इस तरह से कहा। उसके बाद में बहू बोली कि माँ, सासू माँ, अगर आपकी बहू नहीं रहेगी तो आपको बहू मिल जाएगी, अगर बेटा चला गया तो बेटा कभी नहीं मिलेगा। तो उस लड़के ने अपने माँ से कहा कि इसको छोड़ आओ, तभी हम घर में रहेंगे। तो वो बेचारी क्या करे, सासू माँ अपने बहू को लेकर जंगल चली गई और बीच जंगल में छोड़ के चली आई। बीच जंगल में बेचारी को छोड़ के चली आई। अब जो वहाँ पे जो गाय चराते थे, चरवाहा रहते थे, वहाँ पे थे और वहाँ पे छोड़ के चली आई। अब वहाँ वो बेचारी दिन भर तो बैठी थी और शाम को एक कुआँ था तो उसी कुआँ में वो उतर गई। उतर के अपना बैठ गई। जब वो कुआँ में उतरी तो कुआँ का पानी सूख गया। कुआँ का पानी जब सूख गया तो एक बारात जा रही थी। तो जब एक बारात जा रही थी तो उसमें मतलब बाराती लोग प्यासे हुए, तो लोटा डोरी जब अंदर डाली गई तो उसमें पानी नहीं था। तो वो अपने अंजुरा से पानी बाल्टी में भर दी और वो निकाल लिए राजा साहब जिसकी बारात थी। तो राजा साहब ने कहा कि अगर आप निकल आओ, अगर आप तिरिया हैं यानी कि आप अगर तिरिया हैं तो हम आपको बहन बना के रखेंगे, और अगर आप लड़का है तो हम आपको भाई बना के रखेंगे, आप बाहर निकल आइए। तो उनको किसी तरह से लोटा डोरी से निकाला गया और उसके बाद में आगे आगे डोला बहन की थी, वो बोलती नहीं थी, अनबोला बहन। आगे आगे डोला बहन की, पीछे पीछे राजा साहब की। तो जब राजा साहब अपने घर गए तो अपने रानी साहब से बोले कि रानी साहब, ये हमारी अनबोला बहन है, ये हमारी अनबोला बहन है, तो आप इनको अच्छे से बैठाइए, इनको अच्छा सा तरह तरह के पकवान बना के खिलाइए और इनको नहलाइए, अच्छा वस्त्र पहनाइए। तो रानी साहब बोली ठीक है। तो भाई उनकी इसी तरह सेवा होने लगी। अब इधर उनका पति जो था, बहू का पति, अब उनके ऊपर माता जी की सवारी हो गई, संकटा माता की। अब वो अपने माँ से कहती कि माँ, और आप मेरी पत्नी ढूंढ के ला के दो, हमारी पत्नी कहाँ है, हमको ला के दो। तो वो बोली कि बेटा, ये बहुत दिन हो गया और हम जंगल में छोड़ आए हैं और कोई जानवर उनको खा लिया होगा, कहाँ से हम ला के दें, कहाँ से हम लाएं।
तो बेटे ने कहा कि माँ, माता जी आप मेरा अंगोछा दे दीजिए, और आप मेरा अंगोछा दे दीजिए। और इस कलर का अंगोछा लिया और किंगरिया का बाजा लिया। किंगरिया का बाजा लिया, किंगरिया का भेष बदल के, तो जिधर जिधर से वो जा रहे थे उधर उधर से, मतलब उनको रास्ते भर में जो कंदैल का फूल होता है पीला, तो वो जिधर से आगे आगे वो कंदैल का फूल रास्ते में दिखता गया और जाते गए। और वो जहाँ तक कंदैल के फूल जाके, जहाँ राजा साहब का घर था वहाँ तक था। तो वहाँ गए तो वो वहाँ अपना नाचने लगे मस्ती से, किंगरिया का बाजा बजाने लगे, नाचने लगे। अब वो जो अनबोला बहन थी, वो अपना खिड़की से किंगरिया को देख के मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है। जब मुस्कुरा रही है तो रानी साहब ने देखा तो बोला कि अपने राजा साहब से बोला कि राजा साहब, आप तो कहते हैं कि हमारी बहन बोलती नहीं है, और वो किंगरिया जो नाच रहा था उसको देख के हंस रही थी। तो राजा साहब ने कहा, हाँ आए। तो राजा साहब ने एक दिन देखा, तो क्या हुआ कि रानी साहब ने कहा कि अब इनका विवाह कर दीजिए। तो अच्छा भाई, अब बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित आए और अपना मतलब उनका शादी विवाह का विचारने लगे साहित्य। जब साहित्य विचारने लगे और वो अनबोला बहन से पूछा गया तो वो बोली कि हम एक किंगरिया के साथ शादी करेंगे। तो राजा साहब बोले कि हमारी बहुत बेइज्जती होगी, हमारी बहुत बेइज्जती होगी, और मैं कहाँ राजा और कहाँ वो किंगरिया। तो अच्छा, जब शायद विचारने लगे तो जितने विद्वान, बड़े बड़े विद्वान पंडित आए, तो वो जब पत्रा अपना खोलते तो किंगरिया के साथ में ही बनता, किंगरिया के साथ में बनता। तो राजा साहब ने तो राजा साहब ने किंगरिया के साथ शादी कर दिया। अब क्या करें, जब को हर तरफ से पूछा जा रहा है, तो जो पंडित से पूछा जा रहा है शायद बनती नहीं है, किंगरिया के साथ में निकलता है, तो अपना किंगरिया के साथ शादी विवाह कर दिया, शादी कर दिया, किंगरिया के साथ में शादी कर दिया। अब वो अपना डोला से जाने लगी तो जब कहार से कहा कि डोला थोड़ी देर रोक दीजिए, हम अपने भाभी को न्योता दे दें। तो उतर के कहा कि भाभी, हम कल संकटा माता का पीड़ा खिलाएंगे और आप आना ज़रूर। तो भाभी ने क्या कहा कि जब हमारे दूध की साड़ी हमारे गले से नहीं उतरती, तो ये चावल की पीड़िया हमारे गले से कहाँ उतरेगी। तो भाभी ने मना कर दिया। अब वो अपने घर चली गई। अब उसके घर में अपना सब भर गया, सब धन-धान से भर गया। इधर यहाँ क्या हुआ, उनके भैया-भाभी के वहाँ, जो अनबोला बहन थी उनके भैया-भाभी के वहाँ सब कुछ, वो अनबोला बहन के जाते ही सब कुछ, जैसे पूरा घर में कोई झाड़ू लगा दे, कुछ भी नहीं रह गया, खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। बेचारे 2-4 दिन भूख प्यास से तड़प रहे थे, उसके बाद में कहाँ तक बर्दाश्त करें। राजा महाराजा थे तो गाँव में माँग नहीं सकते थे, तो गाँव के बाहर अपना चले गए माँगने। तो जब माँगने गए तो एक जगह चना पीटा जा रहा था, तो गए तो वहाँ चना माँगा। जब चना माँगा तो वो लोग अपना चना पीट रहे थे, तो एक-एक मुठा चना दे दिया। जब एक-एक मुठा चना दे दिया तो उन्होंने जब खाने को किया तो वो सब कंकड़-पत्थर बन गया। अब वहाँ से गए तो एक जगह निकासन था, मुंडन था, खूब बढ़िया धूम-धाम से खिलाई-पिलाई हो रही थी। तो वहाँ गए तो कहे सब लोग कि बैठ जाओ, तो कहे कि अपना घोड़ा के घुड़सवार में बैठ जाओ। और ये हुआ कि ये इनकी बहन का घर है, अनबोला बहन जो थी उसी का घर था। बहन को पता नहीं था कि हमारे, सब लोग बता रहे थे गाँव के लोग कि तुम्हारे भैया-भाभी आए हैं और उनको खाना खिला दो, पानी दे दो। तो वो अनबोला बहन बोली कि हमारे भैया-भाभी राजा महाराजा हैं, राजा-रानी हैं, वो कहाँ हमारे घर आएँगे। तो उनको विश्वास नहीं हुआ था। उसके बाद में जब वो लोग नहीं माने तो कहें कि घोड़ा के घुड़सवार में बैठा दो। तो कहें इनकी बहुत भूख लगी है, तो बोले कि जो खाना बचा-खुचा है उसी को दे दो। अच्छा, वो जो अपना दे दिए,
जो बचा खाना था उसमें से दे दिए। अब वो बेचारे जब उसको खाने चले तो वो भी उसमें कीड़ा चलने लगा। अब उसको वहाँ से रख दिया। अब जब वो रास्ते को जाने लगे रास्ते में, तो अब वो गांव के किनारे जब एक तालाब था, एक नदी के किनारा, तो वहाँ पहुँचे। तो दो चार औरतें बतला रही थी कि भाई जल्दी जल्दी चलो, कल हमको संकटा माता का पेड़ा खिलाना है, तो हमको मतलब चीनी लाना है, गाय का दूध लाना है, और पूजा का सामान सब लाना है, सब बतिया रही थी। तो अब उनके दिमाग में आया कि कहीं जो हम दीदी हमसे कहीं संकटा माता के पीड़ा खाने को जो उसको मना कर दे, यही तो ना हुए। तो वो कही कि अब क्या करें, अब यहाँ हमको क्या मिले। तो उन्होंने क्या किया कि जो नदी के किनारे बालू लिया, और बालू का 9 पीड़ा छोटा बनाया, 9 बड़ा बनाया, और अपने पति से बोला कि जाओ आगे गांव से ले आओ। और सब पूजा करके उसके बाद में जब अगियार किया, और जो वो बालू का पीड़ा जब खाने लगी, तो संकटा माता ने एक एक ऐसे झापड़ गाल पे मारा, गाल के पे मारा, और बोला कि तुम्हारे जब तुम्हारे दूध की साड़ी गले से नहीं उतर रही थी, और ये चावल की पीड़ा नहीं उतर रहा था, तो ये बालू की पीड़ा उतरेगा? जाओ अपना, मतलब जो कुछ गलती किया आपने भोग लिया, सब भोग लिया, जाओ और जाकर अपने घर जाओ। जैसा आप जैसे यहाँ जैसे पहले था वैसे ही आपके घर में धन धान से सब भर जाएगा। और वहाँ जाके 2.5 किलो चावल पीस लेना। उसके बाद में चावल और 7 सुहागिन, 1 विधवा, 1 कन्या को न्योता दे आना। न्योता देने के बाद फिर विधि विधान से पूजा करना। पूजा करने के बाद जाओ, और जो कुछ गलती किया आपको हम माफ़ करते हैं, आपका वैसे ही लौट आएगा। तो राजा रानी अपने घर गए। तब से वो हर शुक्रवार संकटा माता का पूजा करती रही, और पूजा करके वो वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। तो ये संकटा माता की कहानी है। संकटा माता जैसे राजा रानी और उस अनबोला बहन का पूरा किया, उसी तरह संकटा माता सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो इस कहानी को आप लोग फुल वॉच करके ज़रूर सुनना। अगर मेरी कहानी अच्छी लगती तो आप लोग कहानी को ज़रूर सुन के लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।